जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर के साथ आपका मेज़बान कैसर हारून आपकी खिदमत में हाजिर। जी आज प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं फ़ारूक डोगर साहिब, फैसलाबाद से। ये मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं और कानूनदान हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में फ़ारूक डोगर साहब को खुशामदीद कहते हैं। डोगर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे लिए मुख्तस किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे मौका दिया। डोगर साहब, असल में हमारा जो टॉपिक है, हमारे शो का जो सेगमेंट का जो एक पैटर्न है, उसमें हम चाहते हैं कि कोई ऐसी शख्सियात जो हैं जो कानून से भी वाकफियत रखती हों और कानून की अमलदारी जो है उसके साथ भी उनकी वाकफियत हो। मतलब हम लॉ की अगर बात करते हैं तो उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है वो भी एक अहम जुज़ है, क्योंकि कानून सिर्फ बनाए जाएं और उन पे अमलदारी ना हो तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं जिनका तजर्बा लॉ इन्फोर्समेंट का बहुत ज़्यादा है, उनको भी हम शामिल करते हैं। तो आज हम इसलिए आप तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ इस शो में। आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की ये जो मखदूश सूरत हाल हमें देखने को मिलती है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो साहब, इसमें बतौर वकील, बतौर जी शहरी, जी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई वो बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर। जी जी कोई भी माशरा उस वक्त तक महजब नहीं हो सकता टूर साहब जब तक वहां सजा और जजा का कंसेप्ट बड़ा क्लियर हो। जी अगर उसमें बिल्कुल। कमी पेशी होगी तो माशरा कभी भी अच्छे तरीके से पॉजिटिवली रन नहीं करेगा। जी लोग बिल्कुल। अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करें, और ये बहुत बिल्कुल। बड़ा अलमिया है इस मुल्क में कि यहाँ पे अगर कोई अच्छा काम करता है, अगर कोई किसी जगह पे कोई एम्प्लॉई है, उसकी प्रमोशन 10-10, 20-20 साल वो ड्यू हो जाती है। जी जब जी उसकी प्रमोशन, उसका राइट उसे नहीं मिलता, तो वो कभी भी माशरे को डिलीवर करने के लिए पॉजिटिवली कभी नहीं सोचता। और बिल्कुल ऐसा जब कोई बंदा इस माशरे में जुर्म करता है तो वो ज़हनी तौर पर तैयार होता है, उसे वो सारी चीजें, उससे ज्यादा आशना होता है कि मैंने किस तरह डिले करना है, किस तरह मैंने अपने जुर्म को छुपाना है। जिस माशरे में जुर्म करने के बाद जो मुजरम है उसको सारा सिस्टम सपोर्ट करता है, वो माशरा कभी सिचुएशन, उसकी सिचुएशन पॉजिटिव नहीं हो सकती, वो महजब नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ज़बरदस्त है कि जिस माशरे में मुल्ज़िम को सपोर्ट मिले और पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो मुल्ज़िम को सपोर्ट करे, तो फिर उसको किसी सज़ा से डरने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखने में ये आता है डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और, जो एक सवाल मेरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो मखदूश सूरत हाल है पाकिस्तान भर में, उसको अगर हम देखें तो ये तो एक अरसे से चली आ रही है, लेकिन जो सज़ा और जज़ा का सिस्टम है, अगर वो नाकारा है और कामयाबी से सज़ाएं जो है उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये इट्सल्फ एक एडिशन हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होने में। तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अदलिया का जो किरदार है, वकला जो बरादरी है उसका जो किरदार है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेनटेन करने के लिए, वो किस हद तक, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, वो जो 132-34 वाली बात है वो दुरुस्त है जी जी सर। जब किसी मुल्ज़म या मुजरम का चलान सेंड टू कोर्ट होता है, कानून तो मौजूद है लेकिन जी उसे ऑन बिल्कुल। नहीं किया जाता। मुल्ज़मान को फायदा देने के लिए वो जो 14 दिन में अगर चलान सबमिट हो जाता है कोर्ट में, उसकी एविडेंस लें, विद इन 1 मंथ उसका ट्रायल मुकम्मल हो सकता है। लेकिन कई कई महीने लग जाते हैं फर्द जुर्म आयद होने में। वो बिल्कुल आते हैं, ऐसी। मुल्ज़मान चले जाते हैं, टेक्निकलिटीज का सहारा लेते हैं। इसमें अदलिया को इस बात पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए तो कानून की मौजूदगी में अगर कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो ये सब के लिए एक सवालिया निशान है। या तो कानून मौजूद ना हो, कानून तो मौजूद है लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसकी बहुत सारी वजूहात है। उसका उसका ये है कि प्रोसिक्यूशन का अपना एक रोल है जो कभी वो पॉजिटिवली नहीं अदा करता।
और उसके जो मुल्जमान के वकील हैं उनकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है इसे डिले किया जाए। आप अक्सर देखें, आप भी कानूनदान है, अभी डकैती की जो जितने मुल्जमान है 90% वो बंदे फिट हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो कोई इस बंदे के साथ डकैती हो गई या जुर्म हो गया, बेचारा एक तो लुट गया, एक उस सिस्टम में आने के लिए सबसे सबसे बड़ा मसला उसके लिए FIR। बिल्कुल आप ऐसे ही जी। रोजमर्रा में देखते हैं हजारों डकैतियां होती हैं, हजारों वारदातें होती हैं, लोग रिपोर्ट नहीं करवाते। एक तो जी मेरे बिल्कुल। जो मेरे जेब के पैसे चले गए, अब इससे रिपोर्ट करवाने के लिए मुझे ज्यादा जलील होना पड़ेगा। अगर कोई कुछ लोग कानून के या अपने माशरे में अपनी हैसियत के मुताबिक FIR करवा लेते हैं, फिर मुल्जमान को नहीं पकड़ा जाता। उसके लिए यहाँ सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। अदारे तो बिल्कुल इस तरह का, वो कहते हैं ना, अदारों ने अपना अपना काम करना छोड़ दिया है। हर अदारा दूसरे के शोल्डर को इस्तेमाल करता है। इसलिए ये बड़ी जरूरत है, अदारों को जरूरत है कि हम अपने अपनी ड्यूटीज को, अपने अपने प्राइज को समझें और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना शुरू कर दें। और जो क्राइम फाइटर पुलिस वाले अफसरान हैं उनको फील्ड में लगाया जाए। आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ज्यादा पुलिस की तवज्जो जो है क्राइम कंट्रोल करने के लिए कम है। माली मामला, जो लोगों के लेन देन के मामला है, 489F है या 406 की FIR हैं या लोगों के आपस में झगड़े हैं, उन पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। जी तो बिल्कुल ऐसे ही। जो पुराना सिस्टम है उसमें जो पुलिस अफसर थे उनका टारगेट सिर्फ एक होता था कि मुजरम ना बच पाए, और खास कर डाकू जो है, जो जी चोर जी। है, जो लफंगा है, जो बदमाश है, उसके लिए हमेशा अदारे मुतरक रहे हैं। लेकिन अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जो अखलाकियात को भी छोड़ रहे हैं, और जो जराइम पेशा लोग हैं उन्हें इज्जत और वकार दिया जा रहा है। तो वहां भी उस माशरे को महत्व बनाने के लिए हमें अपना रोल दोबारा। जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात डॉक्टर साहब आपने की है कि जब इदारे ही साथ देना शुरू कर दें, मुल्ज़मान को प्रोटोकॉल देना शुरू कर दें या मुल्ज़मान को फैसिलिटेट करना शुरू कर दें, तो फिर कानून की अमलदारी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें एक और बात जो बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब आपने की है वो ये है कि पुलिस आजकल जो नॉर्मल रूटीन में जो क्राइम हो रहे हैं, जो लोग जुर्म करते हैं, जो डकैतियाँ करते हैं, जो चोरियाँ हो रही हैं, जो वारदातें हो रही हैं, उनके ऊपर तवज्जो देने की बजाय वो थाने कचहरी में जो वो मामला जो 489 अब जैसे लेन देन का है, जो चेक डिसऑनर की जो एक FIR है उसके हवाले से, या लोगों ने एक दूसरे से पैसे लिए होते हैं अमानतन और 406 की उस पर FIR हो जाती है, तो जो पीनल कोड की वो दफ़ात जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो जिसको हम होम्योपैथिक कह सकते हैं कि इनमें सज़ा जज़ा जो है वो इस कदर नहीं होती, लेन देन के मामलात हैं। इसमें एक और चीज़ डॉक्टर साहब जो मेरी समझ में है कि छोटे मोटे जो मामलात हैं उनको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर सोसाइटी में पेश किया जा रहा है, और जो बड़े मामलात हैं जैसे कत्ल है, डकैती है और इस तरह के जो कब्ज़ा ग्रुप हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो FIRs हैं, जिस तरह आपने भी फरमाया कि FIR का अंदराज कराना ही बड़ा मुश्किल है। तो जब FIR दर्ज नहीं होगी तो सरकारी मशीनरी जो है वो तब तक हरकत में नहीं आएगी। अगर वो FIR ही नहीं दर्ज होती, एक लुटे हुए शख्स के साथ ज़्यादती होने के बाद पुलिस अंदराज मुकदमा से इनकार कर देती है, तो फिर ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो तो मखदूश होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल मेरा और है, मुल्ज़मान जो जिसको हम सुनते आ रहे हैं, कानून की एक लैंग्वेज भी है जिसमें जो मुल्ज़म है वो लाडला होता है कानून का, तो ये क्यों है, मुल्ज़म को कानून लाडला क्यों बना देता है? अच्छा, उसके पीछे एक रीजन है। जी जी। उसके पीछे जो बेसिक एक थीम है, एक सोच थी, वो ये है किसी बेगुनाह बंदे को सजा ना हो। जी जी। इस सिस्टम को कि अगर प्रोसिक्यूशन में कोई लुकूनाज है, अगर उसमें प्रोसिक्यूशन को एविडेंस में कोई डंट है और वो ये समझा जाएगा कि ये मुल्ज़म नहीं है, उसे एक्विटल का चांस इसलिए ज्यादा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है हम अपने मुल्ज़म के लिए वो एविडेंस क्रिएट करें। वो पुलिस अफसरान जो है, अक्सर आपने फौजदारी आप काम करते हैं, आपने अक्सर FIR के मुतल्लिक़ जो फाइलें हैं, पुलिस फाइल है, इन्वेस्टिगेशन है, इतनी डिफेक्टिव होती है कि मुल्ज़म तो फेवरेट हो गया कानून का, तो लाडला बन गया, छुट गया वो। इसमें हम जब तक पुलिस वाले अपना रोल प्रॉपर ना अदा करेंगे, जी जी, कभी मुल्ज़म को सजा नहीं होती। और अब जितनी मर्जी
खासकर 392 वाली FIR है। बाकी तो लोगों के अपने मामला होते हैं, वो बैठते हैं, वकला का सहारा लेते हैं, जिमनिया खुद लिखवाते हैं। जी टिकेटी जी वाले मामले में लोग फिर इंटरेस्ट छोड़ जाते हैं। मुल्जम जी का जी इंटरेस्ट छूटने के लिए हो जाता है, वो मैनेज करता है चीजों को। इस सिस्टम में हर चीज तो मैनेजेबल है। बिल्कुल ऐसे ही फिर जी। वो उसे, और बड़ा अफसोस की बात है, आप इन्वेस्टिगेशन को पढ़ेंगे, मेरी तफ्तीश एलानिया खुफिया में बंदा गुनाहगार पाया गया और पीछे कोई एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट ये आपके एक ये नुक्ते पे तो किसी को सजा नहीं ना दे सकती। जी जी कोर्ट बिल्कुल को तो कनेक्टिंग एविडेंस चाहिए कि ये बिल्कुल कहां से ऐसे ही। निकला, कैसे निकला, इससे रिकवरी क्या हुई है। और ये बहुत सारे लुकुनाज हैं जो जानबूझ के जो छोड़ते हैं, और उसके पीछे इनके कोई मामला होते हैं, कोई ना कोई इन्होंने मैनेज किया होता है। मुल्जम तो हमारे सिस्टम में मुल्जम इतना तेज हो गया है, आपको आपके जो साइल हैं, जो मुल्जमान हैं, अगर वो जेल से आपको मुलाकात करते हैं, आपके पास आते हैं, आपको वो मैसेज भिजवाते हैं कि ये मेरी बेल उस वक्त होगी, ये इतने माह बाद होगी, मेरी बेल में ये लकूनाज है, वो आपको आपको बता रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल जी। ये तो वो वही बात है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जब एक मुलज़म ने एक ही बार मुख्तलिफ औकात में जुर्म जो है वो सरजद किया, उसका जुर्म का इर्तकाब किया, और उसके बाद फिर उसे पता है कि मैंने इक्विटल कैसे लेनी है, कौन से कानून का सहारा लेना है और इन्वेस्टिगेशन को कैसे मैनेज करना है, तो इस हिसाब से फिर वो बाहर हो जाते हैं। और हकीकत बात आपकी भी यही है कि वो जेल से मैसेज भिजवा रहे होते हैं कि जी इस केस में मेरी जो इक्विटल है वो ऐसे मुमकिन है और आप ऐसे ऐसे कर लें। ये बात आपकी बिल्कुल बजा। और दूसरा, ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है, जिसको हम बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, और बल्कि मैं लफ्ज़ बोलूँगा, प्रोसिक्यूशन के लिए लफ्ज़ सरकार का इस्तेमाल होता है। देखिए जी कितना बड़ा एक ओहदा है, कितनी बड़ी एक बात है। मिसाल के तौर पे जब चालान सबमिट होता है 173 के तहत, तो जब तक वो प्रोसिक्यूटर उसको फॉरवर्ड नहीं करते तब तक वो कोर्ट में इंटरटेन नहीं होता। तो इसमें अक्सर जजेस साहबान जो हैं वो गुफ्तगू के दौरान ये फरमाते हैं कि जी ये सरकार से पहले फॉरवर्ड करवा के लाएं। तो जब सरकार ही इस मामले में उलझाव पैदा कर देती है, और प्रोसिक्यूशन के हवाले से बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि इतने से डेंट उसमें डाल दिए जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन। अब सरकारी वकील जो है उसने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देखना होता है, उसने उसको चेक करना होता है, और ये एक ऐसा ब्रिज है जहाँ से गुजर कर केस पुलिस के थ्रू वो अदालत में दाखिल होता है। तो जिस मिसाल के तौर पे जिस पुल के ऊपर से तलाशी का सिस्टम होता है, अगर मंशियात और इस तरह की दीगर चीज़ें लोग उस पुल से लेके आगे गुजर जाएं, यानी वो जो डेंट्स FIR के अंदर हैं जो प्रोसिक्यूशन ने दूर करने हैं या चेक करने हैं, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो इश्यूज़ हैं वो उन्होंने चेक करने हैं, जब वही चेक नहीं करेंगे और चालान जो है वो अदालत में चला जाएगा विद इनसफिशेंट एविडेंस या डिफेक्टिव जो एविडेंस है उसके साथ, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो मुल्ज़म वो भी लाडला हो जाएगा। अब प्रोसिक्यूशन के हवाले से डोगर साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बेशक वो एक सरकारी इदारा है, वो जुडिशरी के मातहत है, इसको कैसे हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं? एक्चुअली जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है ना जी, ये एक जी जी चेक है इन्वेस्टिगेशन पे। जी जी बिल्कुल इन्होंने जब इसे चालान दाखिल करने के लिए प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जब वो तफ्तीशी अफसर आता है, तो जो प्रोसिक्यूटर साहब है, दो चार दोस्तों को मैंने देखा है, वो बड़ा ही कीनली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और नोट देते हैं, और थानेदार को कहते हैं फलां फलां चीजें लेके आ। लेकिन बाद का इतनी बेबसी होती है कि थानेदार ने अपनी थानेदारी के चक्कर में सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ये आपको बात मानना पड़ेगा। जी थानेदार 100% किसी के श्योर है। कहने, जब तक थानेदार जो है, जो तफ्तीशी अफसर है, जब तक वो अपनी ड्यूटी अपने दिल से न करना चाहेगा, वो नहीं समझेगा कि मैं इस स्टेट को किसी अच्छी जगह पे ले जाना है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मनसब मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत और वकार का दिया है, मेरे प्राइज में शामिल है कि मैं क्राइम पे नो कम्प्रोमाइज। तब जी तक ये बिल्कुल ना प्रोसिक्यूशन कुछ कर सकता है, ना अदलिया कुछ कर सकती है। अभी बहुत सारे ऐसे चलान हैं जिन पे वो एतराज लगा के वापस करते हैं, कई माह, कई माह वापस ही नहीं आते। वो इंतजार कर रहे होते हैं थानेदार साहब को प्रोसिक्यूटर ट्रांसफर हो जाए, नया को आएगा और उसको आगे पीछे करके वो पास करवा देगा।
डॉक्टर साहब ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि इस तरफ ना तो जुडिशरी की तवज्जो है, ना हमारी एग्जेक्टिव जो उसकी तवज्जो है, और हुकूमती इदारे जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट के हैं वो तो सारे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। अब देखा जाए कि कानून बना हुआ है, कानून वज़े है और अदालतें मौजूद हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मौजूद है, जहाँ पे हमारे ही भाई 18 ग्रेड, 17 ग्रेड, 19 ग्रेड को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के, या पुलिस अफसरान, हाई-अप्स जो हैं, CPOs, DPOs और ये जो SSPs वगैरह हैं, ये सारे लोग अपनी अपनी मराद जो है वो सरकार से वसूल कर रहे हैं। लेकिन जो डिलीवरी है, जो कानून की असल बात है, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो असल सिचुएशन की वजह बनती है, उस तरफ तवज्जो किसी का भी नहीं, तवज्जो किसी की भी नहीं है। और जो चेक है, स्पेशली देखें जो पुलिस के ऊपर चेक है वो भी शामिल है। वो कहते हैं ना कि एक बात है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अब इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, जो अब तक हमारी गुफ्तगू है आज के सेगमेंट में, इसका नतीजा मैं तो ये निकाल रहा हूँ कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी साथ मिले हुए हैं। अब पुलिस की जो प्रोटेक्शन है वो अदालत में जब केस आता है तो वो हमारी जो जिस पुल से उसने गुजरना है वो भी साथ मिल जाते हैं। तो प्रोसिक्यूशन भी साथ है, पुलिस भी साथ है मुल्ज़मान के, और अदालतें, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अदालतें तो अपने इंसाफ का तराजू कायम करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशरी अच्छा रोल प्ले कर रही है। लेकिन ये जो दरमियान में डेंट्स आ जाते हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कभी भी जो है वो बेहतर नहीं होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप एक अरसे से अपनी खिदमत जो है वो भी कर रहे हैं एज ए मेंबर पंजाब बार काउंसिल। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अब वो लास्ट ईयर चल रहा है आपकी मेंबरशिप का भी। तो ये 4 से 5 साल आपने जो खिदमत की है जुडिशरी के हवाले से, जो आपका पूरा डिवीज़न का नेटवर्क है, ओवरऑल तो हमारे जो मेंबर पंजाब बार हैं वो ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में काम करते हैं, लेकिन आपका दायरा कार चूँकि फैसलाबाद में है तो आपने जो खिदमात सर अंजाम दिए हैं वो भी काबिल कदर हैं। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, हमारे सेगमेंट्स का, हमारे प्रोग्राम का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को इस हवाले से इस तरह मैं कंक्लूड करूँगा कि जितने हमारे इदारे हैं जो बेनिफिट्स ले रहे हैं सरकारी मशीनरी से, उन सबको चाहिए कि अपना अपना रोल प्ले करें। जिस बेनिफिट के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उनके बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त के लिए सरकार उनको फंड्स दे रही है, उनको तनख्वाहें दे रही है, तो उनको चाहिए कि अपनी जो जिम्मेदारी है जो उनके कंधों के ऊपर सरकार ने लगाई है उससे वो ज़रूर ओहदा बरा हों। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम के सेगमेंट तक अपने मेज़बान कैसर हारून को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।